नमस्ते हिमाचल। स्वागत है आपका आज के हमारे इस नमस्ते हिमाचल में और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अनुरिता सक्सेना। जय हो भोलेनाथ की, जय हो शंकर भगवान की, जय रुद्रदेव की और जय महादेव की। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको शिवमय करने आए हैं। जी हाँ, आज आपको शिव जी की भक्ति से ओतप्रोत करेंगे। शिव जो अनादि और अनंत हैं, शिव जो शिव भी हैं और शक्ति भी हैं, शिव जो कोमल भी हैं और रुद्र भी हैं, शिव जो गृहस्थ भी हैं और शमशानवासी भी हैं, शिव जिनके सर पर चांद है तो उनके गले में सर्प है, शिव जो नृत्य भी करते हैं और तांडव भी करते हैं, जो हमारे त्रिदेव में से एक देव हैं और हमारे हिमाचल के इष्ट देव हैं। तो चलिए क्यों ना हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत शिव भजन से करें और उसका आनंद लें और शिव भक्ति में और भी ज़्यादा ओतप्रोत हो जाएं। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी सही कहा जाता है क्योंकि कैलाश पर ही शिव जी का वास है। और बहुत 5 जो हैं कैलाश हैं, जैसा कि हम जानते हैं मानसरोवर, किन्नर कैलाश, मणि महेश, श्रीखंड महादेव एंड आदि कैलाश, जिसको छोटा कैलाश भी कहा जाता है। और हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में हैं पवन चौहान जी, और जो इन 5 में से 3 जगह की यात्रा करके आए हैं। पवन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, और जो आज हमें बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने ये यात्राएं की हैं और कैसे इनका जो अनुभव है वो हमारे साथ वो साझा करेंगे और बाकी लोगों को भी मोटिवेट करेंगे कि शिव धाम यानी कि कैलाशों की यात्रा वो भी करें। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं पवन जी के बारे में, तो पवन जी जो हैं वो एक बागवान हैं और साथ ही इलेक्टेड डायरेक्टर हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शिमला में। तो पवन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। देखिए, मेरा नाम पवन चौहान है और मैं शिमला जिला का रहने वाला हूँ। मेरा निवास स्थान कोटखाई में चैथला गांव है मेरा निवास स्थान, और मेरे कुलिष्ठ नाग देवता महाराज है और मेरा छोटा सा परिवार है। मेरे बड़े भाई है, मेरे माताजी है, पिताजी का देहांत हो चुका है और 2 बच्चे हैं मेरे। तो बचपन से स्कूली शिक्षा मेरी कोटखाई में प्राइमरी स्कूल में हुई। पिताजी वहाँ टीचर हुआ करते थे। उसके बाद मुझे डीएवी लक्कड़दास स्कूल में यहाँ स्कूलिंग के लिए भेजा गया।
तो मैंने जो आपके बारे में बोला कि आप एक बागवान हैं और आप एक डायरेक्टर हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, बट उससे ज़्यादा जो मुझे आपके बारे में समझ में आया है वो ये है कि आप एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े शिव भक्त हैं। तो उससे बड़ा इंट्रोडक्शन तो कोई हो नहीं सकता। और आज का दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें पता है, क्योंकि आज आपका जन्म दिवस है। तो हम पूरे अपने स्टेशन की तरफ से, पूरे अपने दूरदर्शन की ओर से और अपने दर्शकों की तरफ से आपको आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। बचपन से जब मैं छोटा हुआ करता था तो जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी चौहान साहब कि हिमाचल रह के आपको कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा कैसे हुई। बट पहले हम उसके बात करें तो आप ये बताएं कि 5 कैलाशों में से आपने कौन से और 2 कैलाश किए हुए हैं? देखिए, मैंने जब कैलाश करने के बाद मैं वापस आया जी, तो मुझे, जब मैं कैलाश पर गया था तो जब मैं दिल्ली पहुंचता हूं तो वहां मुझे बोला गया, जब बाहर के जो मुझे विभिन्न प्रदेशों के लोग वहां मिले, उन्होंने कहा कि भाई पूरे हिंदुस्तान में मतलब 5 कैलाश है, जिसमें से 3 कैलाश हिमाचल प्रदेश में है। तो 3 कैलाशों में श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश और तीसरा मणिमहेश कैलाश था। जी, मुझे मालूम भी नहीं था, क्योंकि मेरी ललक तो वहाँ के लिए लगी थी कि मुझे कैलाश मानसरोवर पहुंचना है। जी, जी। तो कैलाश मानसरोवर की ललक कैसे लगी आपको? जब बचपन में छोटा हुआ करता था जी। तो रेडियो पर एक विज्ञापन आता था कि भाई कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो विदेश मंत्रालय है वहाँ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट भी बनाना पड़ेगा। बहुत छोटी उम्र में इस विज्ञापन को सुनता रहा, तो मेरे मन में ये बात थी कि भी कैलाश मानसरोवर होगा कहाँ और क्यों ही हम लोग क्यों नहीं जा सकते वहाँ मतलब पर? क्या चीज है, क्या चीज जगह है, कैसा कैलाश होगा और मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं क्यों नहीं जा सकता? अच्छा। तो महादेव का बुलावा हुआ। जब 2014 में मैंने इसके लिए अप्लाई किया जी। और मेरा सिलेक्शन हुआ, वेटिंग में था मैं 4th ग्रुप में। जी, लेकिन उसके बाद जब 4th ग्रुप में वेटिंग नहीं में तो था, चौहान साहब ये बताएं कि इसके लिए कहाँ अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जब हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं तो जी। थोड़ा उनको डिटेल भी देते। हुआ ऐसा कि भाई इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको विदेश मंत्रालय में ऑनलाइन एप्लीकेशन जाता अच्छा, है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर में जी। अब उस वक्त मालूम नहीं कि शायद चिट्ठियों से काम चलता होगा या जी। वहाँ चिट्ठी भेजी जाती होगी, जब मैं सुना करता था बहुत हाँ, छोटी उम्र में। हाँ, तो जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा वेटिंग लगा, 19वां नंबर पहुंचा 4th ग्रुप में। बाय चांस की भी जब वेटिंग लगता है तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। जी। इसमें 60 आदमी का ग्रुप होता है, जिसमें 18 ग्रुप बनते हैं। 8 जून से ये यात्रा स्टार्ट होती है और 4-4 दिन के गैप में चलती है। तो मेरा ऐसा हुआ कि भाई जब मैं वेटिंग में लगा तो मुझे कॉल आता है लाइजन अफसर से 4th ग्रुप के कि भाई आपका नाम आ गया है, बाकी लोग ड्रॉप कर चुके हैं और आप जा सकते हो। तो मेरे घर पर भागवत चल रहा था, मेरे मासी का देहांत हुआ था, मेरी चाची थी, तो वहाँ मैं भागवत में था। जब मुझे वो बात पहुँची तो मैं बड़ा भावुक हो आनंदित गया, हो गया। भावुक हो गया, और भावुक मैं हो गए। मंडप पे सोया था बाहर वहाँ पर। अच्छा। बारिश भी हो रही थी जी। कि महादेव आपने बुलाया तो है, पर मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊँ। जी, इस बीच में क्या होता है कि मैं शिमला आ रहा था कुछ सामान लेने, और मेरे मन में एक बात आई कि मुझे विदेश मंत्रालय कॉल करना है। मैंने कॉल किया और मैंने विदेश मंत्रालय से रिक्वेस्ट किया कि मुझे 6th ग्रुप में भेजिए, मेरा वेटिंग इसमें मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे घर में इस तरह का भागवत चला हुआ है। और उन्होंने मुझे कंसीडर किया। जब मैं 6th ग्रुप क्योंकि में, बुलावा था ना आपका, बुलावा था महादेव का। से। तो उन्होंने- आप एक दफा जब वहां पहुंच गए, आप दिल्ली पहुंच गए, जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद दिल्ली पहुंचता हूं तो जब वहाँ भिन्न प्रदेशों के लोग मुझे मिलते हैं, वो मुझे पूछते हैं कि भाई तुम हिमाचल से आए हो? जी, हिमाचल में तो 3 कैलाश है। जी, मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने पूछा कहाँ कैलाश है? बोलते श्रीखंड महाराज का कैलाश है। मैं कहा मेरे घर में जब सुबह उठता हूँ मैं, सामने ऊंची ऊंची मुझे चोटियाँ बर्फ की दिखती है, तो श्रीखंड ही होगा। मुझे गया नहीं था मैं। ऐसा है ना चौहान साहब की हिमाचल में जितनी भी ये चोटियां हैं, ये जी। सभी हम इसको ना शिव जी का ही निवास स्थान मानते हैं। जी, जी मैम। तो इसलिए हिमाचलियों को अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो सारे ही जितने भी ये जो बर्फ से लदे पहाड़ हैं उनकी पूजा करते हैं। कैलाश ही दिखता है जी। सारा। होता क्या कैलाश है? ही दिखते हैं वो सारे। होता क्या जी। है कि हम लोग, मेरी तो ललक ही एक थी जी। कि मुझे उस कैलाश पे पहुंचना है। जी। तो जब मुझे वो समझाया गया कि भी 3 कैलाश हिमाचल में है, एक आदि कैलाश, और हम कैलाश मानसरोवर पे जा रहे हैं, जी, तो वहाँ उसके बाद आपका एक रूटीन चेकअप होता है पूरा, आपको वहाँ हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो भी आपको रिजेक्ट ये कर सकते हैं। कितने दिन की यात्रा थी आपकी पूरी?
ये 26 दिन की यात्रा होती है। 26 दिन की, 26 मतलब दिन। जिस दिन आप दिल्ली पहुंचते हैं जी। और जिस दिन आप दिल्ली वापस लौटते हैं, जी। पूरे 26 दिन 26 होते हैं। दिन पूरे और रहते इन हैं। 26 दिनों में चलना कितने दिन होता है? इसमें 18 दिन चलना होता है। 26 में से 18 दिन जो है चलना है और चलना बाकी था। समय आप बाकी समय गाड़ी और आपका बस से- गाड़ियों में और बसेज में। गाड़ी। तो क्या इसके लिए पहले से कुछ तैयारी करनी होती है? जैसे देखिए, आपने अप्लाई किया हाँ, तो कुछ मैंने तैयारी अप्लाई करी? किया है। आपकी फिटनेस सबसे मस्ट है, क्योंकि वहाँ चलना है, सारी बातें वहाँ चलती है। जब आप चलते हो आपके स्टॉपेज फिक्स होते हैं उसमें हुए हुए। आज मान लो आप, जैसे हम दिल्ली से निकलते जी। हैं, मुझे याद है ये सारी बातें। जी। जैसे दिल्ली से निकलते हैं हम लोग तो सबसे पहले काठगोदाम पहुंचते हैं, बहुत बड़ी बस जाती है। वहाँ से हम धारचूला के निकलते जी। हैं, धारचूला पहुंचते हैं, हमारा स्टे होता है जी। उसके बाद एक स्टेशन आता है सिरखा। जी। सिरका है वो जगह, वहाँ स्टे होता है। उसके बाद निकलते हैं आप तो बुद्धि जगह पहुँचते हैं आप। जी। बुद्धि से गुंजी पहुँचते हैं आप। फिर आप चलना कहाँ से शुरू करते हैं? हम चलना करते हैं नारायण आश्रम से। अच्छा, वहां तक आप बस से या गाड़ियों से जा रहे हैं? वहाँ तक बस और छोटी गाड़ियों से जा अच्छा, रहे हैं। जी। नारायण आश्रम में आप जब पहुँचते जी। हैं, वहाँ आश्रम बना हुआ है, वहाँ आपका सब मतलब टीम पहुँचता है, वहाँ से आप चलते रहते हैं। फिर उसमें ऐसा होता है कि जब आप चल रहे हो, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ आगे चलते हैं। फिर हम एक दूसरे का साथ देने के लिए सबको रखते हैं कि भी कोई पीछे रह गया तो साथ ही रहना चाहिए। आपके लाइजन अफसर साथ में होते हैं और आपकी स्टॉपेज फिक्स है, वहाँ पर आपका पूरी व्यवस्था होती है। हम लोग सब अपनी पेमेंट सबमिट करके उसके बावजूद आगे आपका जो रहने सहने का तो जो इसमें तो पासपोर्ट भी चाहिए होता है? हाँ, क्योंकि एक बड़ी ये तो बात हम ये लोग थी। को पता है कि जी। मानसरोवर जो है वो तिब्बत में है। जी। तो उसके लिए चाइना जो है वो वीजा लगाता वीजा है लगता और है। आपको परमिशन देता है कि जी। आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा जी, करें। इसके लिए आपको पासपोर्ट होना ज़रूरी है और दूसरा आपका फिजिकली फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और मन में उमंग होना बहुत जरूरी है। मन में उमंग है तो महादेव तो बुलावा ही तब है। बुलावा ही तब वो है। भक्ति, वो बस अपना भक्ति में है तो ये बताएं चौहान साहब कि जब आप लोग जब चल रहे होते हैं, जो जी। 18 दिन आपने कहा कि चलना चलना होता वॉकिंग है। करना होता जी। है, तो उसमें सीनरी तो बहुत सुंदर होती होगी, जबरदस्त। बहुत ही खूबसूरत। वो बहुत पहाड़ है, पहाड़ और नदी और बीच पहाड़, में। नदी, झरने, जी। बर्फ, ग्लेशियर्स। हाँ। और आपका जो जब आप जो पासिस क्रॉस करते जी हो, जी, दर्रे को जो कर पास दर्रे को कर- पास हाँ, करते जी। हैं, उस वक्त दर्रा को हमेशा मतलब सुबह के टाइम क्रॉस किया जाता है। जी जी, अर्ली क्योंकि मॉर्निंग। अर्ली इन द जी, मॉर्निंग, जी। क्योंकि वहाँ पर सुबह के टाइम हवाएं नहीं चलती हैं, जी। शांत होता है वो हाँ टाइम। जी। इस करके जैसे हमको पहला जो हमने जो पास क्रॉस करना था, लिपुलेख पास, जी। जब हम तिब्बत चाइना में एंटर करते हैं, जी। आपको इंटरेस्टिंग में एक बात होता हूँ जी। कि भाई हम गुंजी पहुँचते हैं, गुंजी से ऊपर जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ काली नदी का एक सोर्स है, उत्पत्ति काली नदी की वहाँ से उद्गम स्थान है वहाँ से। उद्गम स्थान है। काली नदी से बहते बहते जब ये निकलती है तो इसका शारदा नाम पड़ता है और जाके ये आगे आपका मतलब नेपाल में पहुंचता है। महेंद्र नगर जगह है, अच्छा अच्छा। महेंद्र नगर को पहुंचता जी, है जी, जाके। जी। काली नदी का बहुत विराट रूप है और काली नदी की उत्पत्ति के बाद जब ऊपर जाते हैं तो सामने नाभि ढांक आता है, अच्छा, वहाँ हमारा स्टे होता है। आपको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि भले ही ये यात्रा आपने 10 साल पहले की है, बट अभी भी आपके आंखों में लग रहा है कि आपको हर चीज जो है वो बिल्कुल चित्रित है। तो ये महिमा है इस यात्रा की एक्चुअली। देखिए, जी। ये जो हमने देखा है ये पूरे जीवन साथ रहेगा, जी। है ना। ये तो कोई ये नहीं बताएं चौहान साहब कि खाना पीना किस तरह का होता है? खाना पीना बहुत अच्छा होता है, पहले और से सब कुछ प्री अरेंज्ड? प्री अरेंज होता है। मिलता तो यात्रियों को जो होता है एक मतलब ठीक है, वो हमको बहुत अच्छा लगा। हमें कोई मतलब किसी का एनर्जी लेवल, Energy एनर्जी गिविंग फूड सारा नहीं। होता थक होगा। जाता है जब आदमी तो शायद वो कम भी खा पाता है। हाँ जी। और उसके बाद जब वो चलता है तो थोड़ी बहुत भूख भी लगती है। जी ओम पर्वत का एक नज़ारा आता है बीच जी। में, नाभि ढाक जब आप पहुँचते हैं अच्छा, सामने आपको ओम, आपने देखा होगा चित्र में, आपको फोटो में देखा है। फोटो जी, में देखा जी, होगा। जी। उस जिस ओम पे को ओम बना ओम ही हुआ है। बना, उस जी। ओम को मैंने यहाँ किसी के घर पर फोटो देखी थी, जी। तब भी मेरे अंदर ये जागृत हुई थी जी। कि मुझे वो करना है। जी। ये ओम कहाँ हुआ लिखा हुआ, हाँ जी। वो इतना विधाता की विडम्बना, इस महादेव की विडम्बना है जी। कि ये 3 जगहों को कलेक्ट करती है। ये नेपाल, चाइना एंड हिंदुस्तान, ये तीनों जगह वहाँ इकट्ठी वो एक जगह बनती है। वहाँ सामने जाके ओम का एक नेचुरल रूप है वो। जी, बहुत खूबसूरत है, सुंदर दिखता है बेहद खूबसूरत। तो जब आप ये यात्रा करते हुए बेस कैंप पहुंचे,
तो जहाँ पर परिक्रमा की जाती है मानसरोवर जी की, जी। तो क्या आप राक्षस ताल भी गए या ऐसा है, जैसे हमारे दर्शक जो हैं वो जानते होंगे कि मानसरोवर जो है वो कैलाश पर्वत के पास लेक है, और कैलाश जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाई जो है वो 21,000 फीट है, 21,700 फीट है उनकी समुद्र तल से, और उनके बगल में 2 ताल हैं, एक मानसरोवर ताल है और दूसरा राक्षस ताल है, और उससे बहुत सारी नदियों का उद्गम है। हमारी सतलुज भी वहीं से हैं और हमारी ब्रह्मपुत्र भी जो हैं वो वहीं से हैं। तो वहाँ पहुँच के जब आप बेस कैंप पे पहुँचे फिर कैसा लगा आप लोगों को? देखिए, जब हम नाभि डांग से ओम पर्वत के दर्शन करके स्टे करते हैं, सुबह 2 बजे हमें उठाया जाता है। उसके बाद हम लिपुलेख पास, वो दर्रे को पास करते हैं, जब हम तिब्बत में पहुंचते हैं। हाँ जी। तिब्बत समतल है, इधर को पहाड़ है। हाँ जी। वो एक अलग जगह थी मान ली। जब हम टकलाकोट जगह पहुंचते हैं, जी। वहाँ स्टे होता है। जी। टकलाकोट से बाय बस हमें ऊपर कैलाश मानसरोवर के लिए लेके ले जाते हैं। हमको मालूम नहीं था कि आगे क्या नज़ारा होगा, जी। उस महादेव की धरती पे क्या दिख रहा होगा। जी। तो जब हम चले तो सबसे पहले राक्षस ताल आया। जी। इतना बड़ा राक्षस ताल, समंदर था वो। हाँ जी। नीला बहुत पानी, बड़ा है, नीला पानी है बिल्कुल। नीला पानी। जी। और गए जी। हम जब नीचे पहुंचे तो हमने तो स्नान भी कर दिया। हाँ वहाँ जी। पर। कहते हैं कि वहाँ राक्षस ताल में स्नान नहीं करना चाहिए। हमने बोला ताल ही तो है। हाँ। हमने स्नान किया। उसके बाद हम साथ में बगल लगता हमारा मानसरोवर ताल जी। है, और वहीं से सामने दर्शन होते हैं कैलाश के। जी। बाबा के दर्शन। जी। बाबा के दर्शन, जी। जी। वो अद्भुत था। अद्भुत। तो उसके बाद फिर आपने परिक्रमा भी करी? हाँ, उसके बाद हम पहुंचते दार्जिन जगह, दार्जिन है वो। जी। वहाँ से हम जब नाइट स्टे करते हैं, उस महादेव की कृपा से जब 12 जुलाई को हम दार्जिन पहुंचते हैं, तो उस दिन मेरा जन्मदिन था। तो ये तो बहुत ही महत्व वाली बात है कि आप अपने जन्म दिवस पर ही महादेव के पास पहुंचे। वो बाय चांस महादेव ने और बनाया। आज भी देखिए 12 जुलाई है, और आज ही आप 12 उनका जो वर्णन है वो भी जी। आज के दिन कर रहे हैं। 12 जुलाई को मेरा जन्मदिन था, और कैलाश का 12वां कुंभ था वो। अच्छा। 12 जुलाई को। अच्छा। अच्छा। हम शाम को वहाँ रुके। मेरी जो पूरा ग्रुप था, मेरी टीम था, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मतलब एक आयोजन केक किया बनाया। हुआ केक क्या वो बनाया, हलवे का केक बनाया हलवे का होगा। केक हाँ बना जी। मैम। और वो मेरे पास आज भी मेरे उसमें है। सबसे अच्छा केक है आपकी जन्मदिन का अभी तक का सबसे वो। अच्छा केक जी। है। जी। हलवे का केक बना, और उसके बाद नाइट स्टे हुआ। कहते कि मैं रात को जागा कि जब ये गुरु पूर्णिमा थी उस दिन में, सबसे बड़ी बात उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। तो बहुत ही चमक रहा होगा। बिल्कुल बहुत, जो पूरा चांद निकला है। तो ये कैलाश है, कैलाश को स्पर्श करते हुए चांद निकलता है ऊपर से। हमने कोशिश किया रात को देखने का, तो कैलाश को स्पर्श करके चांद निकलता है, इतना करीबी दिखता है वहाँ से भी। तो चौहान साहब ये बताएं कि ये जो आपका एक्सपीरियंस था, ये तो अलौकिक एक्सपीरियंस है, और कैलाश मानसरोवर की यात्रा हर कोई कर भी नहीं सकता, और करना बहुत कठिन भी है। इसके लिए जैसा आपने कहा कि आपकी फिटनेस लेवल जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो जब लोग चल रहे होते हैं तो जो भी ये सरकार इंतजाम करती है, तो उसमें साथ में डॉक्टर्स वगैरह या मेडिकल फैसिलिटीज किस तरह की होती देखिए, उत्तराखंड सरकार का इसमें इंतजाम रहता है। जी। डॉक्टर तो साथ में कह नहीं सकता, पर सिक्योरिटी रीजन से साथ रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा। उससे आगे तो चाइना गवर्नमेंट, तिब्बत गवर्नमेंट देखती है इसको। अच्छा। और इन केस मान लो कोई आपदा आ गई, कोई और बात हो गई, किसी व्यक्ति से चढ़ा नहीं जा रहा, तो उनको हर स्टॉपेज पे रोका जा सकता है। अच्छा। मान लो हम सिरका पहुंचे, गाला पहुंचे, तो अगर हमारा कोई मतलब व्यक्ति- मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, हाँ, और रोकते अगर हैं। हाँ, हाँ, अगर कुछ परेशानी है तो है, सरकार आपकी पूरा मदद है करती फैसिलिटी। और मैं तो ये कहूँगा कि जो बाकी स्टेट्स है जी। वहाँ से कैलाशियों को फंडिंग किया जाता है, जी। पर हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अच्छा। मेरा तो आग्रह रहेगा सरकार से कि भाई आदमी को मोटिवेट करने के लिए, यात्रा करने के लिए थोड़ी बहुत मदद हो चलिए, जाए हम तो अपने इस कार्यक्रम से सरकार से आग्रह तो कर ही सकते हैं कि कैलाश यात्रा के लिए भी लोगों को थोड़ा सा फंड करें। तो मुझे ये बताएं कि कैलाश जैसे आप होके आए, तो अभी जो 60 लोग आपके साथ थे, क्या आप उनसे संपर्क में हैं? हाँ मैम, ये एक बड़ी बात है कि हम लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है उस वक्त से लेकर जी आज भी। हमारा कैलाशी, जब हमारा मान लो आज मेरा जन्मदिन है जी, तो जन्मदिन है तो सब लोग विशेष मुझे कर रहे हैं। यानी कि जिसने कैलाश यात्रा साथ कर ली,
उसका जीवन भर का साथ हो गया। जीवन परिवार बन गया वो। जी। मैं गुजरात जाऊंगा, मैं महाराष्ट्र जाऊंगा, मैं राजस्थान जाऊंगा, जी। मेरा कैलाश वहाँ नियर बाई होगा तो हम इंटीमेट, हमारा आपसी हो जाएगा, हम आ रहे हैं तो हमारा पूरा इंतजाम घर पर होगा, कहीं बाहर नहीं ठहरते हम जाके। मेरे यहाँ आते हैं तो मेरे घर पर सब लोग पहुँचते हैं जी, आगे, जी, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक परिवार का होता है, क्योंकि हमने उस स्ट्रगल को किया हुआ है, उस यात्रा को किया हुआ है जहाँ हर कदम पे शायद जी कह नहीं सकते, कभी भी कुछ होता है। नदी का विराट रूप है, उससे पहले ऐसे घटनाएं भी होती है जब यात्रा निकलती है। नहीं हुआ है कैलाश यात्रा में कई मिसहैप्स बहुत भी सारे हुए लोग हैं, बहुत हाँ, सारे मोक्ष मिसहैप्स प्राप्त हो भी जाता हुए है हैं। जाके, जी, वो अपने आप को तो- सौभाग्यशाली समझते हैं शायद, जी। जो मोक्ष प्राप्ति कर जी, लेते हैं जी। यात्रा के दौरान। जी। तो चौहान साहब ये बताएं कि अगर आप हमारे दर्शकों को कैलाश मानसरोवर के बारे में कुछ एक कैलाश यात्रा के बारे में एक कुछ स्पेशल बताना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अपने आप में कोशिश करिए। एक बड़ी बात है कि अगर आप यात्रा, बहुत सारे मेरे भाई मित्र श्रीखंड कैलाश को 12-12, 15-15 बार कर चुके हैं, किन्नर कैलाश को कर चुके हैं, आस्था है लोगों में, आदि कैलाश को कर चुके हैं। लेकिन कैलाश मानसरोवर के लिए मुश्किल इस बात की है कि एक तो आप ड्रॉज में निकलेंगे जी, और दूसरा उसके बाद आपकी फिटनेस मस्त है, तीसरा इस यात्रा को पूर्ण करने के बाद जो आपको एक आनंद आएगा। आनंद आएगा तो वो पूरा ये जीवन बहुत भर अच्छी बात आप कह रहे हैं। और आज अब हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं जो 5 हमारे कैलाश जी हैं, मैम। उनकी थोड़ा सा दर्शन कराते हैं, और जिसमें से 3 तो आपने किए हैं और एक मैंने किया है। तो हम अपने 5 जो कैलाश हैं उनका एक छोटा सा वीडियो जो है वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जलागवीगगज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कपालिकां चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्मलिन्दगज्जन्ति रोलवीचि वल्लरी विराजमानमोदरज्ज्वलल्ललाटकट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षणम् ॐ नमः शिवाय। धराधरे प्रणन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरा सुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षतोरणी निरुद्धदुर्धरापरि क्वचित् दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजं कलिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रवाहलम्बकुङ्कुमद्रवं प्रलिप्यते मदान्तसिन्धुरस्फुरत्पमुत्तरीयते मनोविनोदमद्भुतं विवक्तुरूपकं
भोला ऊपर कैलाशां वाला डम डम डमरू बजांदा भोला ऊपर कैलाशां वाला डम डम डमरू बजांदा ओ डम डम डमरू बजांदा हो वो सब नू नाल न जांदा ओ डम डम डमरू बजांदा हो वो सब नू नाल न जांदा ओ डम डम डमरू बजांदा हो सब नू नाल न जांदा ओ डम डम डमरू बजांदा हो वो सब नू नाल न जांदा ओ भोला ऊपर कैलाशां वाला डम डम डमरू बजांदा ओ भोला ऊपर कैलाशां वाला डम डम डमरू बजांदा हो जटा चो बहती गंगा दी धारा रूप पोड़े दा बड़ा प्यारा जटा चो बहती गंगा दी धारा रूप पोड़े दा बड़ा प्यारा मन मोलेंदा हो मेरा भोला ऊपर कैलाशां वाला डम डम डमरू बजांदा ओ भोला ऊपर कैलाशां वाला डम डम डमरू बजांदा शिव दे नाल मेरी प्रीत पुरानी इस जग तो हो गईयां बेगानी शिव दे नाल मेरी इस जग तो चढ़िया रहिंदा ए नशा मैनू भोला ऊपर कैलाशां वाला डम डम डमरू बजांदा ओ भोला ऊपर कैलाशां वाला डम डम डमरू बजांदा कैलाशां ते शिव दा डेरा ओम नमो शिव जपदा जेड़ा
मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आप देखिए चौहान साहब कि अगर वीडियो में देख के कैलाश की यात्रा में इतना आनंद आ रहा है तो जब खुद इंसान करता है तो कितना अच्छा लगता होगा। मैं पिछले साल मणिमहेश गई थी तो उसका जो एक आनंद था वो कुछ अलग ही था। और आपने भी कैलाश मानसरोवर किया है और साथ में आप कह रहे हैं कि आपने हिमाचल में 2 और कैलाश किए हैं। तो कौन कौन से कैलाश किए आपने यहाँ? देखिए, मैंने श्रीखंड कैलाश का यात्रा की है, जो सामने अभी वीडियो पर दिखाया जी गया जी था। बिल्कुल दिखा रहे थे जी। इसमें है तो मुश्किल बहुत है, हाँ ये जी, भी काफी डिफिकल्ट ट्रैक माना जाता है। बहुत डिफिकल्ट ट्रैक किन्नर है ये। कैलाश भी और श्रीखंड महादेव दोनों ही। ये जो श्रीखंड महादेव का है, पार्वती बाग से ऊपर का जो रास्ता है जी वहाँ दिक्कत आती है। और बारिश लगातार, मैं लगी बारिश में निकला हूँ यहाँ हाँ जी। पर। पता नहीं संबंध है इस बारिश के साथ भी। और हमें कोई शिव बाल भक्त है ना आप, जी, बिल्कुल, तो कोई बाल इसलिए। बांका नहीं हुआ और एक बड़ी सफलतापूर्वक हमारी यात्रा हुई है। उसके बाद मैंने किन्नर कैलाश की एक यात्रा करी है। जी किन्नर कैलाश का एक आउटर परिक्रमा है, जी ये चुनू चारंग से होकर चितकुल के लिए निकलता है। अच्छा। इसमें भी एक बड़ा पास होता है, जी ये लोग इसको परिक्रमा कहते हैं। अच्छा। इसको मैंने किया है। जी मैं कोशिश यही करता हूँ कि भाई मुझे कोई ऐसा ट्रैक मिले जिस पे थोड़ा मतलब स्ट्रगल तो रह गई और एक नई ऊंचाई जैसी हमें मिल जाए महादेव की कहते कृपा हैं से। ऐसा, यही कहा जाता है हमारे धर्म में और हमारे जो भक्त हैं कि जितनी कठिनाई के बाद आप पहुंचते हैं तो आपकी भक्ति में जो है वो 4 चांद लगते हैं। प्रभु से आपका कनेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है अगर आप थोड़ी कठिनाई के साथ उनके पास पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए ये कैलाश यात्राएं जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। और हमारे दर्शकों से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि भाई आप मोटिवेट हों और जितनी कैलाश यात्रा कर सकें तो अच्छा है। लेकिन देखिए ना कि जो हमारे भक्त ऐसे हैं जो इस तरह की कठिनाई में नहीं चढ़ सकते, जिनको चढ़ने में और ट्रैकिंग करने में थोड़ा कष्ट होता है, तो उनके लिए तो हमारे यहाँ देखिए ज्योतिर्लिंग है। 12 शिव जी की भक्ति जो है वो तो कहीं से भी हो सकती है। कहीं से भी 12 ज्योतिर्लिंग हमारे देश में है और 1 ज्योतिर्लिंग नेपाल में है, तो 13 हो जाते हैं ज्योतिर्लिंग। और इसके अलावा हमारे 4 धाम हैं। तो भक्ति के लिए भगवान ने खूब सारे आयाम बनाए हुए हैं कि अच्छा आप कैलाश पर्वत नहीं आ पा रहे हैं तो आप ज्योतिर्लिंग आइए, ज्योतिर्लिंग के साथ साथ आप 4 धाम करिए। तो आप ये बताएं, आप इतने बड़े शिव भक्त हैं तो मैं आई एम श्योर कि आपने ज्योतिर्लिंगों का भी दर्शन जो है वो किए होंगे। देखिए, महादेव की बड़ी असीम कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने मुझे दर्शन का मौका दिया। और 2019 में मैं और मेरे धर्मपत्नी हम साथ गए इस यात्रा में। 36 दिन का हमारा टूर था ये। इसमें स्टार्ट होता है तो हमने 11 ज्योतिर्लिंग 3 धाम इसमें करे थे। 12वां ज्योतिर्लिंग हमारा केदार बाबे हैं और हमारा धाम चौथा बद्री विशाल का है। तो इसमें सबसे सर्वप्रथम मैंने जो शुरू किया था, आपको नाम याद है? मुझे सारे सर्वप्रथम शुरू किया था। तो आप पहले तो हमें सारे नाम बताइए। मैं बताऊंगा आपको। ये शुरू होता है, मध्य प्रदेश से शुरू करता हूँ मैं। ओमकारेश्वरम महाकालम, सोमनाथम नागेश्वरम, त्रिमकेश्वरम ब्रह्मकेश्वरम भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन वैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, रामेश्वरम धाम भी है और ज्योतिर्लिंग भी, रामेश्वर धाम, द्वारका धाम, पुरी धाम, बद्री विशाल जी, और पशुपतिनाथ और केदार बाबा हमारे जो मान्य है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो अगर हम ज्योतिर्लिंगों को फिर से बताएं तो हमारे जो ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ जो पाटन गुजरात में है, मल्लिकार्जुना श्रीलम में है, साइलम में है, महाकालेश्वर उज्जैन एमपी में, मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर जो है वो भी एमपी में है, खंडवा में है, वैद्यनाथ यूपी देवगढ़ में है। इनको वहाँ वो जो लंका के पास में जगह पड़ेगी जी। और रावण जी जब गए थे कैलाश लेके तो कहते हैं कि भाई वो वैद्यनाथ में वहाँ उन्होंने वो जो लिंग छोड़ा था तो वहीं उत्पत्ति है। हाँ जी। फिर है भीम शंकर टेम्पल पूना में, भीमा शंकर टेम्पल रामेश्वरम जी तमिलनाडु में। और जैसा आपने कहा कि वो हमारे धाम भी है और हमारे ज्योतिर्लिंग भी है। फिर नागेश्वर जी द्वारकाधीश एंड काशी विश्वनाथ बनारस में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में, जो हमारे शिरडी भगवान जी के बिल्कुल उनके मंदिर के साथ में ही है, केदारनाथ उत्तरांचल में, और गृहेश्वर महाराष्ट्र में जी, औरंगाबाद में। तो ये हमारे 12 हैं। और जो हमारा 13वां है वो हमारे पशुपतिनाथ जी जो नेपाल काठमांडू में। इसको आधा माना जाता है। जो पशुपतिनाथ है और केदार बाबा है, हाँ जी, कहते हैं कि
सरवा है, धड़ियाँ हैं इनका। धड़ियाँ हैं जी। तो ये आधा आधा मिला के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम बने। मैं आपको बताऊं, पिछले साल मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पहले तो मैं मणि महेश जी की यात्रा करके आई जी। और उसके बाद फिर हम केदारनाथ जी के दर्शन के लिए बहुत बड़ी गए। बात जी। तो जब केदारनाथ पहुंचता है इंसान तो वाकई फील होता है, ये जैसे आपको मानसरोवर पहुंच के फील हुआ होगा जी। कि वाकई शिव बसते हैं यहाँ पर, इन सारे धामों में, सारे ज्योतिर्लिंग में, और स्पेशली कैलाश जितने हैं उसमें पहुंच के इंसान को वाकई ये फील होता है कि कैलाश में ही शिव जो हैं वो बसते हैं। बसते तो जो हम केदारनाथ में भी, भले ही वो कैलाश नहीं है, हमारे एक ज्योतिर्लिंग है, लेकिन पहुंच के वाकई ऐसा लगा कि शिव बस हैं तो यहीं पर हैं। बस मन तो को इस शांति। तरह की यात्रा का कुछ आप बताएं कि जब आपने देखिए, यात्रा की मैं तो बताता हूँ आपको। जी जब हम कैलाश पे पहुंचते हैं 12 तारीख को, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले दार्चन से क्रॉस करके हम यम द्वार आता है, जी वो पैदल ट्रैक है, वहाँ से आगे जी। फिर इस कैलाश की जब परिक्रमा हम करने लगते हैं, जी। यम द्वार से जब आगे निकलते हैं, तो जब हम कैलाश के पास पहुंचते हैं सामने, वहाँ पहुँच के पता नहीं मुझे अपने को आपको ही खो चुका था। जी जो वाइब्रेशन वहाँ निकलती है, आप इमेज करिए कि सामने, मतलब ये सामने आपके कैलाश है, ये सामने कैलाश छोटा नहीं है। कैलाश की जो हमारी परिक्रमा होती है 4 दिन की होती जी। है, उसमें एक पास आता है, डोलमा पास। जी उसको करते करते जब हम निकलते हैं तो ऊपर जाके जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक गौरी कुंड अभी इसमें भी दिखाया इसमें गया भी था, दिखा रहे थे, गौरी जी। कुंड, जी। वहाँ गौरी स्नान होता हाँ था। जी। मतलब चलो एक अपनी बात है। उस पर जब हम निकलते 4 दिन की परिक्रमा के बाद आप पूरा कैलाश परिक्रमा करते हैं, वो आपका पैदल ही चलना पड़ता है जी। उसमें। ऑक्सीजन 13 जुलाई को जब हम उस डोलमा पास को क्रॉस कर रहे थे, हमारे ऊपर बर्फ गिर रही थी, वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था। जुलाई के महीने में? जुलाई 13 अच्छा, तारीख को जी हमारे ऊपर बर्फ गिर रही थी जी तब। जी पास क्रॉस करती बार जी। साथी पीछे रह भी जाते हैं, जी। लेकिन उनका इंतजार भी करना पड़ता है। जी तो हम लोग सब टीम के साथ चले, परिवार के साथ चले। और एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप सामने दर्शन करते हैं महादेव के, तो जो फीलिंग और जो वाइब्रेशन सामने से आती है, वो आकृति ही ऐसी है महादेव की। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी जब मैं गई हूँ ऐसी जगह पर, वाइब्रेशन जो है वो बाकी बहुत फर्क होती है और आपको वाकई फील होता है कि कुछ तो कनेक्ट है आपका प्रभु के साथ। बाबा सामने नजर आते हैं, बिल्कुल सामने नजर आते सामने हैं। नजर आते जब हैं। मणि महेश में भी जब सामने पर्वत महेश जी दिख रहे थे तो लग रहा था कि बस यही है पर्वत। और जब हम वहाँ पे गए थे, क्या कहते हैं, केदार धाम में भी, तो जो पीछे जो पर्वत हैं एकदम मंदिर के एकदम पीछे, तो लगता है कि बस शिव जी वहीं पे बसे हुए हैं। तो जैसे हम ज्योतिर्लिंगों की बात कर रहे थे, तो आपने जैसे इनमें से कितने ज्योतिर्लिंग जो हैं वो आपने भ्रमण कर लिए? ज्योतिर्लिंग तो मैंने सारे कर दिए, सारे कर दिए मैंने। अच्छा। मध्य प्रदेश से शुरू हुए थे और काशी विश्वनाथ में वापस पहुंचते केदार बाबा के लिए। मेरा केदार बाबा का थोड़ा एक एक्सपीरियंस ये रहा कि 5 केदार है। मधमेश्वर केदार से एक ट्रैक लगता है ऊपर को, उसको मैंने किया था, बट मैं केदार नहीं पहुंच पाया था। मन्नानी एक जगह आती है उत्तराखंड में, थोड़ा मिसहैप हो गया था, हमारा एक वोटर चला गया था, तो हमारी यात्रा वहीं रुकी थी। उसमें अलग से लोग नहीं, तो आपको दोबारा जाना है इसके मतलब? हाँ, मुझे अभी जाना है। केदार बाबा जो हैं आपको क्या? बुलाएंगे फिर केदार से। जाएंगे। तो जब हम ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे होते हैं तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? उसमें ऐसा है, हमने करा था ये, तो हमने मध्य प्रदेश से शुरू करा था इसको। सबसे पहले हम कालेश्वर किया था, फिर हमने महाकाल किया था जी। महाकाल के बाद हम गुजरात में आए थे। महाकाल में भी तो जो भस्म आरती है वो सुबह 3 बजे जाना होता है उसके लिए। उसके लिए सुबह 3 बजे जाना जी। होता है। वो भी एक बहुत बड़ा अपने आप में और बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार करते हैं वो श्रृंगार भस्म करते आरती में। और आप देखिए रोज उनका श्रृंगार जो है वो शिव जी का बदलता है, होता है। तो एकदम जी होता है। और वहाँ पर भी सौभाग्यशाली ही पहुँच सकता है, जो बाबा बुलाएंगे वो पहुँचते हैं वहाँ के लिए। बाबा की महिमा तो देखिए अनंत है, और उनके नाम भी तो इतने हैं। उनको तो कितने नामों से जाना जाता है। रुद्र है, पशुपतिनाथ है, अर्धनारेश्वर, महादेव, भोलेनाथ, नटराज, लिंगम, भैरव, मतलब आप हर मंदिर में जाएंगे तो उनको एक नए नाम से ही पुकारेंगे। जी। मध्य प्रदेश के बाद जब आप इधर गुजरात में जाते हैं, वहाँ पर आपका सोमनाथ जी और नागेश्वर महाराज, फिर महाराष्ट्र में निकलते हो आप, 3 ज्योतिर्लिंग वहाँ पे। जी जी जी। भीमा शंकर के लिए तो हमें पैड़ियाँ उतरनी पड़ती है नीचे जाके, जी बहुत नीचे जाके। जी। फिर आप जब ऊपर पहुँचते हैं तो ये जैसे काशी विश्वनाथ का
बहुत सारा इसमें दिक्कतें रहती है यात्रा में। दिक्कत क्या रहती है कि भाई जिस आप मान लो आप धाम में पहुंचे या आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, वैद्यनाथ में एक बड़ा ट्रेन से जाना पड़ता है वहाँ के अच्छा, लिए। जी। हम जब गए थे तो सुबह स्नान, बहुत सर्दी का टाइम था, बाहर सरोवर बहुत बड़ा है, वहाँ पर हमने स्नान किया। उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो अंदर जब अब अपना कल्चर है सबका, जी जी जी। तो हमारी जो पिंडी थी वहाँ बीच में थी, इतने लोग थे वहाँ पर, इतना क्राउड था वहाँ पर जी। पर हम भी वहाँ पर पहुँच गए। जी। पिंडी के बाद जब हम पहुँचते तो मैं बस ऐसे ही जब झुका नीचे दर्शन करने, पीछे से मुझे को धक्का लग के और पूरा मेरा ये मतलब सामने से पूरा वो श्रृंगार हो गया सामने वो से। आप उसके ऊपर, हाँ, उस पे अच्छा, आगे। ओहो, हाँ, जितना वहाँ वो मतलब सिंदूर वाला रंग वाला रखा हुआ था वो सब मेरे आपके को माथे पे लग गया अच्छा। और एक मतलब अपने आप में ही खुद ही हो गया प्रकट की चलो महादेव की दर्शन। महाराज भोलेनाथ ने आप पर कृपा आशीर्वाद करी। दीजिए। जी ये बाय चांस है सारी बात। जी। जैसे आप उज्जैन में जाते हो, आप महाकाल में जाते हो, सोमनाथ, सब जगह ही भीड़ तो श्रद्धालुओं की लगी देखिए ऐसा है ना चौहान साहब की, बुलावा आने पर ही इंसान पहुंच पाता है, ये तो खैर, और सच्ची आस्था हो तो पहुंच ही जाता है। बिल्कुल। तो हमने ना एक हमारे पास एक वीडियो है जिसमें ये जब हम ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हम सारे ज्योतिर्लिंग जो है वो दिखाएंगे। तो आप अगर कहें तो वो छोटा सा वीडियो हम अपने दर्शकों को जरूर, दिखाना दर्शकों को चाहेंगे तो ये होनी चाहिए, कि मोटिवेशन कौन कौन होनी से चाहिए। कहाँ हाँ पर जी, ज्योतिर्लिंग हाँ जी, है। होनी तो आइए देखते हैं वो वीडियो जिसमें हम अपने शिव जी के सारे ज्योतिर्लिंग को आपको दिखाने वाले। जी जी। आया सावन दा महीना, चलो भोले दरबार, भोले दरबार। ओ डम डम डमरू बाज रहे मेरे भोले सरकार, डम डम डमरू बाज रहे मेरे भोले सरकार। कैलाशा रहंदा हो, भरपूर गौरम करना अवतारम सारा ही जग कहंदा हो। ओए मणि महेशा डेरा बाबा उच्च कैलाशा रहंदा हो, भरपूर गौरम करना अवतारम सारा ही जग कहंदा हो। दर्शन पालो होए 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 भाग जगा लो, होए 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 दर्शन पालो भाग जगा लो। आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। डम डम डमरू बाज रहे मेरे भोले सरकार, डम डम डमरू बाज रहे मेरे भोले सरकार। भोले बाबा ओ गणदानी तू भोला मत वाला है, शंकर मेरा डमरू वाला तेरा खेल निराला है। भोले बाबा ओ गणदानी तू भोला मत वाला है, शंकर मेरा डमरू वाला तेरा खेल निराला है। ओ दर्शन पालो होए 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 भाग जगा लो, होए 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 दर्शन पालो भाग जगा लो। आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। डम डम डमरू बाज रहे हैं भोले सरकार, डम डम डमरू बाज रहे मेरे भोले सरकार। माथे चंदा सिर ते गंगा, शिव शंकर अविनाशी है। कण कण में है बसते भोले, वो घट घट के बासी है। माथे चंदा सिर ते गंगा, शिव शंकर अविनाशी है। कण कण में है बसते भोले, वो घट घट के बासी है। वो दर्शन पालो होए 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 भाग जगा लो, होए 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 दर्शन पालो भाग जगा लो। आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। ओए डम डम डमरू बाज रहे मेरे भोले सरकार, डम डम डमरू बाज रहे मेरे
बहुत ही खूबसूरत दर्शन जो हैं वो हमें हुए हैं ये सारे ज्योतिर्लिंग के। और ज्योतिर्लिंग ये इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर शिव जी की असीम कृपा है और इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी भक्त इन ज्योतिर्लिंग में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शिवमय और शिव भक्तिमय होके आते हैं। तो जब आप वहाँ गए तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? सभी ज्योतिर्लिंगों पे जब हमने दर्शन किए जी। और सौभाग्यशाली रहे हम लोग कि हम लोगों को बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त हुए। जी इतने भीड़ भड़ाके के बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान के विश्व के लोग इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए आते हैं, उसके बावजूद भी हमें इतना अच्छा फील है जी कि भाई जब भी हर पल हर पल यही मन में बात रहती है कि भाई जब आपका टाइम मिलता है तो बस। तो आपको देख के ऐसा लग रहा है चौहान साहब कि आप हर वक्त शिव भक्ति में ही ओतप्रोत रहते हैं, कि हर वक्त शिव जी का ध्यान, शिव भक्त जिसे कहते हैं ना वैसे हैं। तो कैसा फील करते हैं आप हर दिन? बस खुद ही जब हमारा सुबह दिनचर्या शुरू होती है, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले बाबा ही नज़र आते हैं, फिर दिन भर काम चलता रहता है, जब भी समय मिलता है तो वही याद आते हैं। शाम ढलती है तो मैं अपने गांव जब जाता हूँ, घर पे रहता हूँ जब, तो शाम को जब 2 वक्त मिलते हैं हमारे तो मैं पूजा भी करता हूँ और शंख ध्वनि भी मैं करता हूँ। अच्छा हाँ, पूरा। तो चौहान साहब ये बताएं कि जैसे गांव में यहाँ, क्योंकि हिमाचल में तो हर कण में शिव और शक्ति ही हैं। जी। हिमाचल जो हमारा प्रदेश है उसमें मुख्य देवी देवता जो हमारे वो हैं शक्ति का रूप हैं और शिव जी का रूप है। तो आपके गांव में जैसे आप जब अपने घर में होते हैं और जब आप ये यात्राएं नहीं कर रहे होते जी। तो आप किस तरह से शिव भक्ति करते हैं? बस यही दिन भर अपना कार्य किया। मेरे कुलिष्ठ नागदेवता महाराज है। अच्छा। कुलिष्ठ नागदेवता महाराज है जो शिव जी के गले पे बैठते हैं। और वहाँ मैंने कैलाश पर एक चीज़ जरूर देखी है, जब मैं कैलाश पे पहुँचता हूँ तो कैलाश जो इतना बड़ा, जिसकी 4 दिन की परिक्रमा होती है, तो उसके टॉप में ऊपर इस तरह का एक नेचुरल ऐसा लगता है जैसे सर्प वहाँ बैठे होंगे। अच्छा, ऊपर से। शिव जी के साथ? शिव जी के साथ ये जी। दिखता है। इसमें मेरे पास भी फोटोग्राफ्स मैंने खुद ली है मेरे पास। जी। और वैसे भी जो आपका यूट्यूब पे आप देख सकते हैं जी, इसको, जी, जी। तो हमारे नाग देवता महाराज उनके सर पे है। जी। तो हम लोग शाम को फिर जब अपना 2 वक्त मिलते हैं तो पूजा करेंगे। जी। पूजा करके अपना शंख ध्वनि करके नाग देवता की जय करके, जी। और वही हमारे माध्यम है जी जिन्होंने हमें इस रास्ते पे लगाया है। जी। और उनके संस्कार से हम तो ये बोलते हैं कि महादेवा हमें नेक रास्ता, सच्चा मार्ग और इंसानियत देना, आपकी भक्ति में लीन रहे, नेक कार्य हमसे हो। मैं सभी दर्शकों से ये आग्रह करूँगा जी जी कि कम से कम थोड़ा समय, 1-2 पल ही कहूँगा मैं, इतना 1-2 घंटे बैठ के तपस्या में तो नहीं जी, कह सकता कि होती जी, होगी, जी। वो अपने आप में बात है। 1-2 पल भी अगर भगवान का नाम, महादेव का नाम, अपने कुलिष्ठ का नाम अगर आपने ले लिया तो आपका जीवन सार्थक हो जाए। सच्चे दिल से अगर ले लिया। सच्चे दिल से। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपके जन्म दिवस पर आपको फिर से एक दफ़ा साधुवाद करते हैं, बधाई देते हैं आपको आपके जन्म दिवस की, और प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि आपकी जो भी यात्राएं अभी रह गई हैं, जो आपके 3 कैलाश आपने कर लिए हैं, 2 2 अभी कैलाश। रहते हैं, और केदारनाथ बाबा की भी यात्रा आपकी अभी संपूर्ण अधूरी नहीं है। है, संपूर्ण नहीं हुई है। तो प्रभु जो हैं वो आपके साथ हों और आपको शक्ति दें और आपको बुलावें ताकि आप ये सारी यात्राएं कर सकें। और हमें विश्वास है कि हमारे दर्शकों को भी आज ये कैलाश यात्रा पसंद आई होगी। आपके जो आपके संस्मरण हैं उनको सुनकर उनमें ये जोश जागृत हुआ होगा कि वो भी कैलाश यात्रा के लिए चलें। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी, भगवान से प्रार्थना भी करूँगी कि मुझे कैलाश मानसरोवर जाने का मौका ज़रूर दें, और साथ में यहाँ पर भी जो हमारे हिमाचल में कैलाश हैं उसके दर्शन और यात्रा करने भी हम जा सकें। तो आपको एक दफ़ा फिर से जन्मदिन की बधाई और जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। जी आखिर में 2 शब्द जी, में आप बोलता बिल्कुल हूँ। जी। देखिए, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आपका कैलाश मानसरोवर का यात्रा हो। जी। और दूसरी बात, मैं स्टूडियो का धन्यवाद करता हूँ जी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। जी। और आज मेरा जन्मदिन है, जी। इस पे मैं आया हूँ। 12 तारीख का जो मेरा जन्मदिन है, जी। 12 तारीख को ही कैलाश किया था। जी। 12 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी और 12 तारीख को ही
ये सारा मेरे लिए एक बड़ा ये आपका पहली दफा दूरदर्शन पे भी आना आपका आना बर्थडे हुआ। पे ही है। हाँ जी। और मैं आपसे आपका भी चलो भविष्य में जैसे आपकी इच्छा है जी। महादेव से हम भी कामना करते हैं कि आप भी जरूर कैलाश मानसरोवर जाए। जो मेरे 2 बच्चे हैं वो भी करूंगा। एक बार फिर मेरा मन है जी कैलाश जाने फिर का। से जाने का। बाबा बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। जी, तो बहुत फिर से हम लोग जय भोलेनाथ, जय- जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। और हमारा नमस्ते हिमाचल में आपसे फिर से हर मुलाकात महादेव। होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। मणि महेशा डेरा बाबा उचिया कैलाशा रहिंदा हो। भरपूर गौरम करना अवतारम सारा ही जग कहंदा हो। ओए मणि महेशा डेरा बाबा उचिया कैलाशा रहिंदा हो। भरपूर गौरम करना अवतारम सारा ही जग कहंदा हो। दर्शन पालो, होए 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 भाग जगा लो, होए 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 दर्शन पालो।